बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब खैरियत से हैं? जी बेटा, लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है लॉगरिथम। और इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है और इसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ी, क्यों हम इसको सीखते हैं, तो ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फिर एक्सरसाइज 2.1 भी आज करेंगे। अच्छा बेटा, साइंटिफिक नोटेशन वो कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है? अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, यानी बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म, यानी एक मैनेजेबल फॉर्म में, आसान फॉर्म में लिखने के लिए इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो इसको मतलब नाम दिया गया। मैनेजेबल एक फॉर्म है किन की? वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, अगर इस चीज़ की हम बात करें, वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल, ये एक एग्जांपल देखें। वेट ऑफ एन आइटम, एक आइटम का जो वेट है वो इतने ग्राम है। अब ये देखें, ये नंबर बहुत छोटा नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर, 0 पॉइंट या आगे देखें कितने ज़ीरो और फिर एंड पे 167 है। अब इस चीज़ को अगर कैलकुलेशन के अंदर हमें बार बार लिखना पड़ जाए 2-4 बार, तो ये बहुत मुश्किल है, मतलब आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको आसान, इसको पढ़ना भी देखें, इसकी रीडिंग भी आसान नहीं है। तो इसको आसान फॉर्म में लाने के लिए, मैनेजेबल फॉर्म में लाने के लिए साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ किया जाता है। और इसी तरह ये देखें, स्पीड ऑफ लाइट, ये देखें, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इसको भी अगर हम इसी फॉर्म में, ऑर्डिनरी नोटेशन इसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन। आम नोटेशन में जो अगर इसको, इसकी रीडिंग या इसको बार बार लिखना पड़ जाए तो आसान नहीं है। तो इसको मैनेजेबल फॉर्म में लाने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, ही इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। इन जब कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से भाई? वेरी स्मॉल नंबर्स और वेरी लार्ज नंबर्स, जो अभी हमने देखे। आगे वो कह रहा है, अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज ए मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, वेयर ए जो है, ये वाला जो नंबर है, ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस दैन 10, यानी 1 या 1 से बड़ा होगा, 10 से छोटा होगा। और ये जो 10 की पावर में n आ रहा है, ये किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर्स को। इंटीजर्स में बेटा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये इंटीजर्स। और आगे वो कह रहा है, हेयर ए इज़ कॉल्ड द कोफिशेंट और बेस नंबर, यानी ये जो ए है ये कोफिशेंट होता है या बेस नंबर होता है इसका। अब बेटा साइंटिफिक नोटेशन पे थोड़ी बात करते हैं। ये जो फॉर्म है इसकी, ए मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n के ऊपर, ये बेटा फॉर्म है। और इसमें कहा जा रहा है कि ए जो है वो 1 या 1 से ग्रेटर होगा बट लेस दैन 10 होगा। तो इसमें बेटा सिंपल पहचान जो साइंटिफिक नोटेशन की है, साइंटिफिक नोटेशन में जो डेसिमल पॉइंट होगा वो फर्स्ट काउंटिंग डिजिट के बाद होगा। फर्स्ट काउंटिंग डिजिट, काउंटिंग डिजिट बेटा, अगर हम काउंटिंग डिजिट्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 9 तक ये काउंटिंग डिजिट है। अब फर्स्ट काउंटिंग डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होगा और साथ में 10 की पावर दी गई होगी। अगर इस फॉर्म में नंबर लिखा हो तो वो साइंटिफिक नोटेशन में होगा। अब ये हमारे पास एक वैल्यू है जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, वेरी स्मॉल। केमिस्ट्री में साइंटिफिक नोटेशन का बहुत यूज़ है, फ़िज़िक्स में इसका काफ़ी यूज़ है। बार बार देखेंगे साइंटिफिक नोटेशंस में जो है वो वैल्यूज़ लिखी होंगी। अच्छा बेटा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना हो, ये देखें ना, अब इस फॉर्म में इसकी अगर रीडिंग करनी हो तो आसान नहीं है अभी। तो साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए हम देखेंगे फर्स्ट काउंटिंग डिजिट कहाँ पे, तो फर्स्ट काउंटिंग डिजिट ये है 1। पॉइंट को यहाँ से उठा के ये 1 के बाद यहाँ पे लेके आएंगे। अच्छा, जब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब इनकी वैल्यू ही नहीं रहेगी तो इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट चला जाएगा 1 के बाद, यानी 1 पॉइंट आगे 6 7। अब साथ में 10 की पावर आएगी, मल्टीप्लाई 10 पावर। अब 10 की पावर में कौन सा नंबर आएगा, उसके लिए हम देखेंगे कि पॉइंट देखें यहाँ से कितने डिजिट लेफ़्ट पे था।
यहाँ से हम यहाँ पे लेके आए ना, तो इससे कितने डिजिट, तो ये बनेंगे हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये 24 डिजिट्स यहाँ से पॉइंट 24 डिजिट्स पीछे था, लेफ़्ट पे था। अच्छा लेफ़्ट पे था तो इसकी पावर में -24 लेंगे। तो ये साइंटिफिक नोटेशन आप देखें ना, इसको अगर इसकी रीडिंग करनी हो तो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 कितना आसान काम है, वो ऊपर वाला मुश्किल था। तो ये मैनेजेबल फॉर्म एक आ गई हमारे पास। अच्छा उसके बाद ये स्पीड ऑफ लाइट, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो बेटा याद रखना जब डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होगा तो डेसिमल पॉइंट होगा एंड पे जहाँ पे वैल्यू ख़त्म हो रही होगी। अब इसका भी डेसिमल पॉइंट फर्स्ट काउंटिंग डिजिट के बाद लेके आना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए। तो फर्स्ट काउंटिंग डिजिट है 2, यानी पॉइंट यहाँ पे लेके आना है 2 के बाद। अब हम देखेंगे कि पॉइंट इससे कितने डिजिट राइट पे है, कितने डिजिट आ गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आएगा 2.99। बस इतना लिख लें, या यहाँ पे राउंड ऑफ इसको कर लेते हैं, 7 के बाद 9 है तो इधर 8 कर लेते हैं, या वैसे भी कोई 2 डिजिट लिखने के बाद। तो अब साथ में 10 की पावर, अब 10 की पावर अगर हम देखें तो यहाँ से कितने डिजिट ये पॉइंट आगे था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 10 की पावर क्या आएगी 8। चूँकि पॉइंट यहाँ से आगे था, राइट पे था, तो +8। पॉइंट अगर यहाँ से लेफ़्ट पे होगा तो पावर माइनस में आएगी, और जितने डिजिट पॉइंट लेफ़्ट या राइट पे होगा वो पावर बन जाएगी। लेकिन इसको राउंड ऑफ करके ना फिजिक्स में दिया हुआ है, यानी यहाँ पे 2.9 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये साइंटिफिक नोटेशन, इस तरह नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जी बेटा, तो एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट नंबर ये दिया गया, अब इसमें 2 के साथ कितने ज़ीरो दिए गए हैं जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है 20 लाख। अब इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, नहीं ना दिया हुआ, तो एंड पे होगा बेटा। जब डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होगा, डेसिमल पॉइंट एंड पे होगा, लास्ट पे। तो पॉइंट बेटा यहाँ से हमने फर्स्ट काउंटिंग डिजिट के बाद लेके आना, तो अगर हम देखें ना इसका फर्स्ट काउंटिंग डिजिट 2 ही है, यानी पॉइंट यहाँ पे लेके आना है। तो 2 के बाद ये देखें, पॉइंट 2 के बाद यहाँ पे, अब जब पॉइंट इधर ले आएंगे ना तो इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जब इनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी तो इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लिखना हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ये इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप, 2.10 लिख लें ज़्यादा से ज़्यादा, साथ में 10 की पावर। अब हम देखेंगे कि पॉइंट यहाँ से कितने डिजिट्स राइट पे है, तो यहाँ से हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 पावर 6, और चूंकि ये राइट साइड पे है, पॉइंट आगे था तो +6, तो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, दोनों ठीक है। सेकंड पार्ट में 48900, तो इसका पॉइंट भी लास्ट पे है, बट हमने पॉइंट कहाँ पे लेके आना है, फर्स्ट काउंटिंग डिजिट हमारा है, इस नंबर का 4 है, पॉइंट यहाँ पे लेके आना है। तो 4.89, अब इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है, जब इनकी वैल्यू नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। साथ में 10 की पावर कितनी बनेगी, तो बेटा यहाँ से कितने डिजिट पॉइंट राइट पे है, 1, 2, 3, 4, तो 10 की पावर 4। थर्ड पार्ट, इसमें भी हमने पॉइंट हमारा फर्स्ट काउंटिंग डिजिट, अगर इसका नंबर, इस नंबर में फर्स्ट काउंटिंग डिजिट देखें तो वो 4 है, तो पॉइंट हमने 4 के बाद लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है 4.2। अच्छा जब पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जब इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो इनको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बनेगी, तो यहाँ से पॉइंट कितने डिजिट पीछे है, यहाँ से अगर हम देखें तो 1, 2 और 3 डिजिट पीछे लेफ़्ट पे है, तो पावर -3। पॉइंट पीछे हो तो माइनस, पॉइंट आगे हो तो प्लस। इसी तरह सेम ये है, अब इसका पॉइंट भी फर्स्ट काउंटिंग डिजिट यानी 9 के बाद लेके आना है यहाँ पे। जब पॉइंट इधर आ जाएगा तो इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जब इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ 9। अच्छा 9 के बाद पॉइंट भी यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट जब एंड पे पॉइंट ना लगा हो तो एंड पे होता है पॉइंट। साथ में 10 की पावर कितनी बनेगी, तो यहाँ से कितने डिजिट पॉइंट लेफ्ट पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
तो लेफ़्ट पे -7 आ गया। नेक्स्ट इसका जो 5th पार्ट है उसमें दिया गया 73 मल्टीप्लाई 10⁻³ अच्छा, इसको मत देखें, ये सेम एज इट इज़ बेटा लिखा जाएगा 10⁻³ हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ना लगा हो तो एंड पे होता है, बट हमने डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के काउंटिंग डिजिट के बाद लेकर, फर्स्ट काउंटिंग डिजिट है इसका 7, हमने पॉइंट यहाँ पे लेके आना है, तो 7.3 हो जाएगा 7.3। अब साथ में 10 की पावर, अब पॉइंट यहाँ से कितने डिजिट आगे था? एक डिजिट आगे था, तो 10 की पावर 1, और ये जो पावर दी गई थी पहले से वो सेम हमने लिख दी। क्लियर? अब अगले स्टेप में ये चीज़ ऐसे ही आएगी, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 कॉमन हो जाएगा और इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, वही चैप्टर 1 वाला काम। तो 3 + 1 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये इसका 6 पार्ट है, इसमें भी पहले से एक पावर दी गई 10 की, उसको सेम एज इट इज़ बेटा आगे लिख लेना। इसको भूल जाएंगे ये पावर भी है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 0.6 के बाद होना चाहिए फर्स्ट काउंटिंग डिजिट, यहाँ पे होना चाहिए, तो 6.5 हो जाएगा। तो साथ में 10 की पावर कितनी बनेगी? पॉइंट यहाँ से एक डिजिट पीछे है, लेफ़्ट की तरफ है, तो पावर में -1 आएगा, 1 डिजिट पीछे है ना, -1, और ये वाली पावर सेम एज इट इज़ आगे आ गई 10 की। अब ये 6.5 नीचे आ गया, ये भी 10, ये भी 10, 10 कॉमन हो जाएगा, इनके एक्सपोनेंट ये देखें 2 - 1 1 रह जाएगा, 10 पावर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स लिखेंगे, उनको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, मतलब 10 की पावर को ख़त्म कर देना है तो वो ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएंगे। बहुत ईजी है। फर्स्ट पार्ट 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻², तो भाई 10 पावर 2 + 2 है, तो पॉइंट को 2 डिजिट राइट पे लेके जाना है। अगर -2 होती तो 2 डिजिट लेफ़्ट पे लेके जाना था, यही करते थे ना, पॉइंट राइट पे होता था तो पावर पॉजिटिव, लेफ़्ट पे होता था तो नेगेटिव, पिछले क्वेश्चन 1 में। अब ये प्लस में 2 डिजिट यहाँ से पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देंगे, तो 1 और 2, तो पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे एंड पे पॉइंट आ रहा हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारे पास ये आ जाएगा 804। इसको यूँ भी आप कर सकते हैं 8.04 और साथ में 10 की पावर 200 होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 804 आएगा। सेकंड पार्ट में दिया गया 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। अब ये मैंने वैसे लिख दिया है, लेकिन अब इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, नहीं ना लिखा हो यहाँ पे है, तो 10 पावर +5 है, तो पॉइंट को यहाँ से 5 डिजिट राइट पे लेके जाना है। तो अब यहाँ पे तो आगे डिजिट है ही नहीं, तो फिर 5 0 आगे लगाएंगे हम, ये देखिए ना 1 2 3 4 5। लेकिन इस तरह भी आप कर सकते हैं, 10 पावर 5 का मतलब कि 1 के साथ 5 0 आएंगे और इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये है थर्ड पार्ट 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब पॉइंट पावर जो -2 है, तो पॉइंट को 2 डिजिट लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है, -2 है ना, तो लेफ़्ट की तरफ, +2 होता तो राइट की तरफ, बट यहाँ से जब लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से हमने 2 डिजिट पॉइंट पीछे शिफ्ट करना है लेफ़्ट की तरफ, तो एक डिजिट तो ये हो गया। अब हमें एक और डिजिट चाहिए, तो हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह हम फिर क्या करेंगे? 0 का यूज़ करेंगे। देखना, एक 0 लगा लेंगे, एक तो ये 1 हो गया खुद, और एक फिर 0 लगा के पॉइंट लगाया, और पॉइंट से पीछे 0 जो है ना वो हम खुद लगा लेते होते हैं। इस तरह ये वाला देखें, इसमें 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7 है, +7 है, तो पॉइंट यहाँ से 7 डिजिट राइट की तरफ लेके जाना है। अब जब राइट की तरफ लेके जाएंगे तो बेटा 1 और 2, ये 2 डिजिट तो हो गए, 7 में से 2 डिजिट ये हो गए, बाकी कितने रह गए? 5। तो वो 5 क्या करेंगे? फिर 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 और 5 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पॉइंट एंड पे चला गया, लास्ट पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये वाला देखें, अब इसमें ये हमारे पास है 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। -6 का मतलब है कि पॉइंट यहाँ से 6 डिजिट लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है, पीछे लेके जाना है। तो बेटा ये यहाँ से जब पीछे को तो चलेंगे बैक साइड पे, तो एक डिजिट तो ये हो गया ना यहाँ पे पॉइंट, अब बाकी कितने बचे? 5, और टोटल 6 डिजिट पीछे जाना है। तो वो फिर हम क्या करेंगे? ये 5 5 लिख लेंगे, पॉइंट अब यहाँ से पीछे को लेके जा रहे हैं, तो एक डिजिट तो ये हो गया, बाकी रह गए 5, तो 5 0 लगाएंगे, फिर 2 3 4 5,
और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देखना यहाँ से यहाँ पे ले गए तो ये कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6, -6 थी तो 6 डिजिट। पॉइंट से पहले हम ज़ीरो खुद लगा लेते हैं। सेम इसी तरह बेटा इसको देखें, 4 × 10⁻⁻5 इज इक्वल। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, नहीं ना लिखा हुआ, तो यहाँ पे होगा। अब पावर -5 है, पॉइंट को 5 डिजिट लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है। जब लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो एक डिजिट तो ये हो गया ना, बाकी कितने रह गए, 4 4 0 लगा लेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 0 और 4, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और पॉइंट से पहले ज़ीरो हम खुद लगा लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, उनमें भी यही काम करना है, सेम यही काम करना, बहुत इजी है वो भी मैं चलें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, वही जो हमने अभी डिस्कस किया था। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख देना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में जब लिखेंगे 3 × 10⁸, तो यहाँ बेटा देखें पावर +8 है, तो 0.3 के बाद यहाँ पे नहीं ना लगा हुआ, तो यहाँ पे तो पॉइंट को 8 डिजिट राइट की तरफ लेके जाना है। तो हमारे पास यहाँ डिजिट है ही नहीं 3 की राइट पे, तो हम 8 0 लगाएंगे। या ये 10⁻8 का मतलब है कि 1 के साथ 8 0 आने, 3 4 5 6 7 8, तो फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह जो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट, ये वैल्यू वो दे रहा है हमें, वैल्यू है 4007500 मीटर्स, राइट। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटा इसका पॉइंट कहाँ पे है, ये है, पॉइंट ना लगाओ तो लास्ट पे होता है। तो पॉइंट हमने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखना है, तो पॉइंट फर्स्ट काउंटिंग डिजिट है 4, यहाँ पे पॉइंट लेके आना है हमने। 4 पॉइंट आ गई है 0075, इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं अब रही, पॉइंट के बाद एंड पे जो ज़ीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ में 10 की पावर कितनी आएगी, तो यहाँ से पॉइंट कितने डिजिट राइट पे है, 1 2 3 4 5 6 7 राइट पे है, तो पावर +7 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर, 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर। कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। अब देखिए 10 की पावर +3 है, तो पॉइंट को यहाँ से 3 डिजिट राइट की तरफ लेके जाना है। जब 3 डिजिट राइट की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 6.779 के बाद, और लास्ट पे पॉइंट आ रहा हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 × 10⁻⁴ किलोमीटर। कह रहे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब बेटा यहाँ भी पावर +4 है, तो पॉइंट को यहाँ से 4 डिजिट राइट की तरफ लेके जाना है, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया पॉइंट 1 2 7 5 6, पॉइंट यहाँ पे एंड पे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये इसका आंसर है। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लॉगरिथम का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में जो है एक्सरसाइज 2.2 को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।